छात्रों, हम आपके लिए यूपी ट्रिपल एस सी पेट से तीसरी क्लास लेकर आए हैं। भारतीय इतिहास का भाग 3 है ये। सिंधु घाटी सभ्यता, अध्याय का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसकी तीसरी क्लास है। इससे पहले 2 क्लास दे चुके हैं, जो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं आप। ठीक है, अब देखिए। पहला, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पहले पूर्व क्यों रखा जाता है? इसका क्या कारण है? लिपि का कारण है, नगर नियोजन का कारण है, तांबे का कारण है, या मृदभाण का? तो इसका कारण है मृदभाण। कौन सा है? मृदभाण। विकल्प डी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, डी विकल्प, मृदभाण, ये वाला आंसर है आपका करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अब सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। क्यों भिन्न थी ये? इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। यस। इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी। सही, ये बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही। इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। सही। उपरोक्त सभी सही हैं। तो हमारा जो विकल्प डी है बिल्कुल सही है आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए अब। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है शिलालेख, पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई, उपरोक्त सभी। कौन सा इसका आंसर, जल्दी से बताइए। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो क्या है ये? यह है पुरातात्विक खुदाई। क्या है? पुरातात्विक खुदाई। विकल्प सी करेक्ट आंसर है। विकल्प सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, चांदी की आहत सिक्कों में। तो कौन सा आंसर है इसका, जल्दी से बताइए। 10 सेकंड देते हैं आपके लिए, फटाफट। तो देखिए, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। विकल्प ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। हो गया। अगला प्रश्न देखो। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल, नीला, हरा, पांडु, नीला। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल, नीला, हरा, पांडु, नीला। जल्दी से बताइए इसका आंसर 5वें का। तो ये हुआ था भाई लाल रंग का। किसका? लाल रंग का। हाँ, करेक्ट है ये, लाल रंग का। ठीक है ना। विकल्प ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? गाय का, हाथी का, गैंडा का, बाघ का? 6ठे का जल्दी से आंसर बताइए। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? तो वो थी गाय। कौन थी? गाय। विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर है। तो वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले, क्लास पर आगे बढ़ने से पहले
ऐसे छात्र जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, हो गया क्लास पे। और आगे बढ़ने से पहले एक और बताएं आपके लिए कि यदि ऐसे छात्र जो यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, सीजीएल और एसएससी की अन्य परीक्षाएं, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ की भी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर इन सभी की तैयारियां कराई जाती हैं और इन सभी की क्लासें आप अन्य सभी इसकी पेट की भी क्लास हमारी प्लेलिस्ट में बनी हुई है, वहाँ पर देख सकते हैं। और ऐसे छात्र जिनके बहन भाई यूपी बोर्ड में हैं, क्लास 9th, 10th, 11th और 12th, इंग्लिश, विज्ञान और गणित, अर्थशास्त्र, सामाजिक विज्ञान, इनकी क्लासें देख सकते हैं हमारे चैनल पर। ठीक है, तो चैनल पर बने रहने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अब चलते हैं आगे क्लास पर। देखिए, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से, कालीबंगा से। तो 10 सेकंड में इसका आंसर दीजिए जल्दी से। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से, कालीबंगा से। जल्दी से फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो ये प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। और विकल्प ए करेक्ट लगा दो आंसर इसका। हो गया। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताइए इसका आंसर। 8वें का, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो कौन सा स्थित है भारत में भाई? विकल्प सी बिल्कुल करेक्ट है, लोथल आंसर। हो गया। अगला प्रश्न देखिए, वह हड़प्पीय नगर जिनका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था? बताइए किस नदी पर स्थित था? नर्मदा, माही, भोगवा, भीमा। 10 सेकंड देते हैं आपके लिए, जल्दी से फटाफट इसका आंसर बताइए आप। वह हड़प्पा नगरी है जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? लोथल किस नदी पर स्थित है? तो भाई ये है विकल्प सी बिल्कुल सही, भोगवा नदी। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए। और भाई शेयर नहीं करते हैं आप, ना शेयर करते हैं ना लाइक करते हैं, कैसे पता पड़े कि आपको पसंद है या नहीं?